जो जिम्मेदार लोग उनसे पूछे। आज बाकी सवालात इतने मामलात के नहीं होते जितने सिर्फ तलाक के मामलात में होते। 80% सिर्फ तलाक के सवाल आते हैं। आज दौर की नजाकत इतनी है, आज माहौल इतना खराब है कि 4 दिन ससुराल में बैठी रही, फिर 6 दिन बाद खबर आई कि दामाद बुलाने नहीं आने वाले। गलत नहीं कह रहा हूं, यहाँ मुफ्तियाने इकराम भी बैठे, पीराने इज़ाम भी बैठे हैं, हुजूर के साथ किबला बैठे हुए हैं। पूछ लीजिएगा कितने आके कहते होंगे सरकार तावीज़ दे दे दामाद बेटी को लेने नहीं आना। कमाली कशफत तुजा जमाली हसनत जमीओ औसाली सल्लु अलैहि व आलिहि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करो वो जहां रही। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े आवाज़ बुलंद अल्लाहु सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, ये खूबसूरत महफिल अब बहुत ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है, क्योंकि इस महफिल में मेरे महफिल की हैसियत से आने वाली शख्सियत कोई आम शख्सियत नहीं, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा का शहजादा सुभान अल्लाह हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ लाए। हम तमाम ही आशिकों की जानिब से हज़रत का तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। और हमारे इमाम ने हमें सिखाया है कि हुजूर की आला की इज्जत कैसे करनी है। उन्होंने कहा था दो जहां में खातिम आले रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह हज़रत आले रसूल खुदा के वास्ते, और आप खुद फरमाते हैं तारीफ कराते हुए कि तेरी नस्ल पाक है, बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा सर घराना। हुजूर के साहबजादे की आमद हो चुकी है, बड़ों के बच्चे भी बड़े हो रहे हक है, ये बात याद रखिएगा। बड़ों के बच्चे भी बड़े होते हैं, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई रहते हैं। आप अगर जलसे में बैठे तो बोल सकते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराज तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि लंगर हाथ में आया हो तो फिर सुभान अल्लाह भी नहीं कहेंगे, है ना? बोल सकते तो बोले बड़ा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं, ये जो लोहे की कुर्सी वाले ये बोल रहे हैं, प्लास्टिक वाले भी मजबूत यकीन रखें, कुर्सी कमजोर है यकीन मजबूत रखें कि 5 साल तक तो टिकेगी इंशाअल्लाह। चलेगी बोले, चलेगी नहीं तो फिर बोले सुभान अल्लाह। इधर बुला लूंगा आगे फिर, हाँ वो मैं जब आगे बुला लूंगा तो समझ लेना। जी 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 जी। अभी आपके इलाके की सबसे अजीम खानका सरकारे गाजी पाक की खानका के जो मस्जिद के माशाअल्लाह इमाम भी हैं और हमारे मेजबान भी हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जो बार बार जिक्र कर रहे थे ना कि वाकई मैं इनका मेजबान हूं, ये मेरे मेहमान है। वजह यह है कि ये हमारे फूफा जान माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या इसलिए ये हमारे फूफा जान माशाअल्लाह राज खुल गया, ये खोल नहीं रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि लोग इन्हीं के पास जाके चाय पीने लगे। जी 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 जी, ठीक है ना? तो माशाअल्लाह मैं बोलने में टेंशन नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा फूफा तुम्हारे इलाके की शाही इमाम है। तो फिर आप बोले और बोल कर दिखाएं सुभान अल्लाह। इतनी सुस्ती से न बोलिए कि कोई मर ना जाए।
अल्लाह अल्लाह। सही बताऊं, आज तक जोर से सुभान अल्लाह कहने की वजह से मैंने किसी को मरते नहीं देखा। क्या कहने, और मर भी अगर गए ना तो बड़ी अच्छी दुआ हजरत ने मांगी है, इतनी अच्छी दुआ मांगी है। मर भी गए ना तो फिर भी खुदा की कसम यही कहेंगे ना, तेरे दामन करम में जिसे नींद सुभान अल्लाह, फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। कौसर भाई है आप जी हैं? कौसर भाई उधर, अच्छा पीछे बैठे हुए हैं। जी 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 कौसर भाई की जी 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 कल बच्ची की बारात है और आज के जलसे के यही मेजबान है। जी जी माशाअल्लाह। ठीक है ना, तो उन्होंने बहुत इंतजाम किया, बड़ी मेहनतें की, तब जाके हमें और आपको बैठने का मौका मिला। तो उन्हें ना थकाएं और जोर से बोलते आप सुभान अल्लाह अच्छा बना लिया करें कि मुकर्रिर तकरीर न भूले। अल्लाह। बताऊंगा तो हजरत ने आंखें बंद करके नज़म पढ़ी है, वरना आपको देख के पढ़ते तो भूल जाते। यकीनन यकीनन हक फरमाया आपने। क्या आगे वाले जरा मुंह अच्छा करने बोले सुभान अल्लाह। हाँ, उसकी आवाज स्पष्ट हो जाए, अपनी आवाज बुलंद कर दो। इतनी जोर से बोलो कि लगे हुजूर की महफिल में बैठे हुए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। जियो सलामत रहो। मालिक जो सबसे ज्यादा जोर से बोले उसे आज की रात के सदके इसी रमजान में हुजूर का मदीना दिखा दे। या अल्लाह जो इनमें और ज्यादा जोर से बोले उसे इसी साल माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। माशाअल्लाह, बच्चों की आवाज निकल रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलामत रहे माशाअल्लाह। हाँ, कारी साहब ने कुर्ली कर ली, अब समझ लो जाके आ चुके। सुभान अल्लाह। जाके लौट आना बड़ी बात है। जाके लौट आना बड़ी बात है। जाके आ चुके आप इस मिजाज को लेके बैठे, ये यकीन करें कि मैं जबरदस्ती अपनी गुफ्तगू आपको नहीं करूंगा। ऐसी बलीग और फसी गुफ्तगू हज़रत अल्लामा मौलाना अशरफुल कादरी साहब क़िबला ने 15 मिनट के अंदर कर दी है कि अगर अमल कर लिया जाए तो दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। माशाअल्लाह, ठीक है। और फिर हमारे बीच उस अजीम शख्सियत की जलवागरी है कि जिसके कदमों की बरकत ही हमारी बख्शिश की जमानत बन गया। ये याद रखिए, हुजूर की औलाद की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। हुजूर की औलाद की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। बड़ी बात है अगर हुजूर का बेटा कहीं तशरीफ ले आए, ये सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी बात सरकार आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत हर खानकाह में जाते थे और काफी देर तक बैठते थे। लेकिन जब सफीपुर शरीफ तशरीफ लेकर के गए तो आपने अपने साथ वालों से कहा कि यही ठहरो, अभी आया। अंदर गए और बड़ी तेजी से बाहर आ गए। साथ वालों ने कहा था कि हुजूर इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप तो काफी देर तक अंदर मजार में बैठते गए, फिर निकल के आते हैं। फरमाने लगे ये राज है, राज रहने दो। अब बताएं तो सही, आज खिलाफे मामूल आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो सरकार आला हज़रत ने फरमाया था जब मैं अंदर गया तो इतने फरिश्ते थे कि पैर रखने में तंगी हो रही थी। फिर मेरे इमाम ने निकल के कहा था कैसे आकाओं का बंदा, बोलो यार सुभान अल्लाह, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकार है ना। तो फिर हम फख्र से कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकार है ना। मैं क्या जानूं, हमारी कभी कभी हाजिरी सरकार गाजी की बारगाह में होती है। तो यकीन करें एक बार हाजिरी लग जाए तो साल भर करंट पूरा लगता है। सुभान अल्लाह। एक बार माशाअल्लाह साल भर पूरी ताकत बनी रहती है। तो फिर ये शख्सियतें जो वहां पे उठना बैठना जिनका वहां पे है, जो उनके दरबार की बर्बादी कर रही है, इन अजीम शख्सियतों की अजमतों का कौन अंदाजा लगा सकता है। बस हम और आप तो इतना समझे कि इतना काफी है जिंदगी के लिए। रख ले आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। रख ले आका जो नौकरी के लिए, आ गए कब्र में बिछड़वाने, दर्द कितना है। अल्लाह अल्लाह
दर्द कितना है उम्मती के लिए। मैं कौसर भाई को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ऐसे माहौल में कि जिस माहौल में डीजे के आगे कूदने ही को सबसे बड़ी तरक्की समझा जाता हो, गाने के आगे थिरकने को सबसे बड़ी कामयाबी कहा जाता हो, जिसकी बेटी की शादी पर डीजे बचे वो बाप जिस दौर में दूज को ताव देख के अपने आप को फखरिया ये कहे कि मैं उस बेटी का बाप हूं, ऐसे माहौल में बेटी की रुखसती के मौके पर हुजूर की महफिल सजा के ना ये दुनिया वालों को बता दिया है कि सुनो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं, इतनी देर बात करूंगा जितनी देर हजम हो जाए। और तूफान बुलाने से आखिर का फायदा, एक अश्करी बहुत है अगर कुछ असर करे। बड़ी खूबसूरत नाते आपने सुन ली है, चंद कड़वी बातें भी आप सुन लीजिएगा। नाते इतनी मीठी की जी चाहता नहीं था कि खत्म हो, लेकिन बातें इतनी कड़वी होंगी कि शायद हजम ना हो सके। लेकिन याद रखिएगा, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना फायदा उतना। आप नहीं बोलेंगे मैं अपने फूफा के साथ निकल लूंगा, ये मुझसे कह चुके तुम्हें घर जाना मगर मुझे इलाहाबाद जाना, ठीक है ना। तो आप जरा मुंह अच्छा करें और बोले सुभान अल्लाह। हाँ, तो बेटी की रुखसती के मौके पर ये महफिल सजाना मुकद्दरों वालों का काम, वाह वाह सुभान अल्लाह, नसीब वालों का काम है। वरना देखा तो ये जाता है कौम इतनी बेगैरत हो गई है कि रुखसत बेटी होती है रात भर भाई डीजे के आगे नाचता है। अल्लाह, पूरी रात भाई डीजे के आगे नाच रहा है और अब्बा भी होश में नहीं है, वो भी कपड़ों से बाहर है, फूफी है खालाएं भी नाच देख रही है। मैं कभी कभी सोचता हूं बैठ करके कि कभी वो दौर था कि जब बेटियों के रिश्ते पक्के होते थे तो बाप आना शुरू कर देता था। अल्लाह, जब शादी के दिन करीब आते थे तो भाइयों के लुकमे कम हो जाते थे। आज बेहिसी का आलम यह है कि कल बेटी रुखसत होने वाली है और आज भाई नाच रहा है। आज बेगैरती का आलम यह है कि कल बेटी पराए घर जाने वाली है और फूफियां डीजे के आगे खड़े होकर के अपने ही घर के किसी फर्द को नाच को देख के कहती वाह वाह बात। मैं कहता हूँ खुदा का वास्ता, आज ना दौर इतना नाजुक आ गया है। ये उलमा बैठे, मुफ्तियाने किराम बैठे, पूछे इतने मसाइल, इतने सवालात सारी जरूरतों के नहीं होते जितने खाली तलाक के सवालात हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ एक एक बात कह रहा हूं, पूछे इन उलमा से, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे पूछे। आज बाकी सवालात इतने मामलात के नहीं होते जितने सिर्फ तलाक के मामलात में होते। 80% सिर्फ तलाक के सवाल आते हैं। आज दौर की नजाकत इतनी है, आज माहौल इतना खराब है कि 4 दिन ससुराल में बैठी रही, फिर 6 दिन बाद खबर आई कि दामाद बुलाने नहीं आने वाले। गलत नहीं कह रहा हूं, यहाँ मुफ्तियाने इकराम भी बैठे, पीराने इज़ाम भी बैठे हैं, हुजूर सी के साथ किबला बैठे हुए हैं। पूछ लीजिएगा कितने आके कहते होंगे सरकार तावीज दे दे दामाद बेटी को लेने नहीं आ रहा है। हुजूर दुआ करते बेटी 4 महीने हो गए घर पे बैठी हुई है। हुजूर दुआ करते 2 साल से दामाद बुलाने के लिए नहीं आया है। सरकार ससुराल वालों को नफरत हो गई है बेटी से। कितने ऐसे आकर के आंखों में आंसू लेकर के बैठ जाते हैं, जी में आता के इनके लिए कलेजा निकाल के दे दे, लेकिन हमारे बस की बात तो नहीं होती है। हम उनके साथ बस इतना करते हैं कि आंसू बहा दिया करते हैं। आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है क्या? सारी जिम्मेदारी सिर्फ बेटी की बनती है, सारी जिम्मेदारी ससुराल वालों की बनती है। आपसे पूछना चाहता हुआ आपने क्या किया है? हम तो बस इतना समझते हैं रात भर डीजे के साथ नाचते रहो, भाई भी पूरी रात डीजे के आगे नाचता रहे। कल जब बेटी बुलंद बन के निकलेगी एक आवाज आती है खबरदार बेटी को खाली न लेके जाइएगा। क्या जाना है कब इसके सर पे कुरान का साया किया जाएगा, तब बेटी घर से निकल करके जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ जिस कुरान को रब ने शफाअत करने का हक दिया है क्या उसको शिकायत करने का हक नहीं होगा? मुझे बताओ तो सही, जो कुरान अपने पढ़ने वालों को हाथ पकड़ के जन्नत के दरवाजे तक लेके जाएगा, क्या अपनी नाफरमानी करने वालों को हाथ पकड़ के खुदा की बारगाह तक नहीं लेके जाएगा? क्या जरा बताओ तो
सकी। जब कुरान को बेटी के सर पे लाया जाता है तब कुरान तड़प के कहता है तुम्हें मेरी याद आ रही है। 3 दिन से डीजे बजता रहा तब तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई थी? 4 दिन से गीत होते रखे तुमने कहाँ रखा था? मुझे बताओ तो सही। तुमने 4 दिन से शैतान को राजी करने की कोशिश की है, अब मेरा साया देने की कोई जरूरत नहीं है। कुरान भी अच्छी तरह जानता है और चीख के कहता है खबरदार, अगर मेरी बरकतें चाहते थे तो सिर्फ सर पे साया न करते। जहाँ डीजे बज रहा था वहां 4 दिन कुरान या कुरान वाले की बातें और मरतबा से जिंदगी जिंदादिली का नाम है। मुर्तादिल क्या हाल किया करते हैं, बुलंदावा से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अमान रजा कादरी साहब क़िबला, आमदे हुजूर, आमदे हुजूर निज़ामिया साहब क़िबला, नारे तकबीर जिंदाबाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बेगैरत भाई बता दो जिसे बहन की आंख का आंसू गवा रहा। एक बेगैरत भाई ऐसा बता दो जो बहन को रोता हुआ देखे और मुंह फेर के चले गए। मैं तो नहीं जानता और मैं मानता भी नहीं हूं कोई भाई इतना बेहिस हो जाए कि बहन तड़पती रहे और भाई को एहसास ना हो। मैं नहीं मानता। आपसे कहना चाहता हूं खुदा जो आज किया है मैं कोसर भाई नहीं, खुदा करे हर बाप यही करने लग जाए। हर बाप यही करने लगे। खुदा आपको सलामत रखे। अपनी बेटियों के निकाह पे डीजे न लगाइए। कल के रोने से आज का रोना बेहतर है। कल के रोने से आज का रोना बेहतर है। इस जुमले का मतलब जानते हैं? इस जुमले का मतलब सिर्फ इतना है कि सुने जब निकाह का वक्त हो ना तो ये मत कहना क्या करूं, मुखिया था गांव का मैं, पैसा था मेरे पास, लोगों ने कहा कि बिना डीजे के शादियां डीजे 40 में लगते हैं, मुझे मजबूरी में बजाना पड़ गया। मुझे हाथ उठा के एक एक बंदा ये बता दे कि कब्र में हमारी मदद के लिए कौन आएगा? कौन आएगा? बोले आओ चचा, दोस्त, अहबाब कोई नहीं ना, फिर कौन आएगा? आला फरमाते कब्र में लहराएंगे ताहजुद चश्मे दूर के, जलवा फरमा होगी जब तलक रसूलुल्लाह। जब कब्र में हुजूर आने हैं तो फिर यारी हुजूर से करो ना, फिर दोस्ती हुजूर से करो। फिर उनके लिए डीजे क्या लगाना जो न रब के है न रसूल के। और डीजे लगा के तेरी शान नहीं बढ़ा रहे, ये तुझे जलील करने पे लगे हुए, जलील करने पे लगे हुए। गलत कह रहा हूं? जिस घर में शादी आ जाए ना 8 दिन से ढोलक बज रही है, वो बुढ़िए जिनसे कहो नमाज पढ़ ले तो कह रही घुटने काम ना। अल्लाह अल्लाह। रात के 3 बजे हजरत आ रही है सकोट में कीले भर के, और हिरन की तरह दौड़ रही है, घुटनों में दर्द नहीं है, घुटनों में दर्द। कुरान करने पर अल्लाह, इसे कुरान नहीं टिकता, ये टिक रही है जी। और रात में बिना रोशनी के ऐसे नाली कूद रही है जैसे हिरन जा रही है। बताओ नस्लों में आबादी आएगी या बर्बादी आएगी? जिस नस्ल के बूढ़े ऐसे हो जाए उसके जवानों को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह अल्लाह, ये याद रखिए, जिस नस्ल के बूढ़े बेगैरत हो जाते हैं वो नस्ल जवानी में खुद ब खुद बेगैरत हो जाती है। अल्लाह अल्लाह, ये रवैये हमारे, माफ कीजिएगा। आज ना पूरी रात नाचे, डीजे बजा बरकतें उड़ती रहती। और अगली बात मैं आपसे करूं, पुराना माने तो शादी होती है तो कार्ड छाटते हैं, कार्ड जी जी जी, कार्ड ही बोल कार्ड बोलते हैं ना जी, वही कार्ड ही कार्ड ही बोलते हैं ना। किसके लिए? बोलो बोलो। रिश्तेदारों के लिए। रिश्तेदार कौन होते हैं? अपने रिश्तेदारों के लिए क्या छपते हैं? बोले नहीं बोलो तो मैं भी नहीं बोलूं। क्या छपते हैं? कार्ड छपते हैं कि नहीं? अच्छा, तुमने हर रूठा हुआ बंदा बनाया
जब कार्ड छप जाते हैं तो फिर ये होता है कि वो लोग दावत किस किस को देनी है, तो घर के जिम्मेदार लोग बैठ के रफ में कॉपी में एक नाम उतारते हैं, फिर वो घर के जिम्मेदारों को बैठ कर पढ़ के सुनाए जाते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये कार्ड ये इसको भी हटा दो, ये इसका नाम नहीं डाला कि नहीं का, क्योंकि वो नाराज है। तो जो बड़े बूढ़े होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं लिखो भाई, हम लाएंगे ना बुला के, नाराज है तो हम लाएंगे भाई, उसे बुला के लिखो, नाम लिखवा दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने खालू का नाम इसलिए लिखा के अपना है तुम्हारा, फूफा का नाम इसलिए लिखा के अपना है तुम्हारा, मामू का नाम इसलिए लिखा के अपना है तुम्हारा, अपने सारे रिश्तेदारों के लिए नाम इसलिए लिखे के अपने है तुम्हारे। मुझे बता तो सही, इन सबसे ज्यादा अपना और इन सबसे ज्यादा करीबी तो मेरा नबी है। क्या उस लिस्ट में किसी ने हुजूर का नाम भी डाला है कि नहीं? आमीना के लाल को दावत जानी है कि नहीं? आप सोच रहे हो कि मौलवी हमने एक छोटा सा कार्ड बनाया है, उस पर नाम लिख देंगे, खालू तक पहुंच जाएगा, नाना तक पहुंच जाएगा, मामू तक पहुंच जाएगा, हुजूर को कैसे बुलाना है? तो एक सीधी सी बात है कि तुमने 5 रुपए के कार्ड पर खालू का नाम लिख दिया है, तो खालू चल के आ गया है, हुजूर के नाम का कार्ड से बना, रात को महफिल सजा, रोक के आका महफिल सजानी है, दावत आपकी है, आपको औरत है। मेरा इमाम कहता है तू दावत दे, महफिल सजा, कोई आए ना आए मदीने वाला आका जरूर आए। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हक़े खिलाफत। माशाअल्लाह, हुजूर को भी दावत दिया करो, और जो रूठे थे उनको हाथ पकड़ के पैर पकड़ के मना लिया है ना, माफ कीजिएगा। शादी वाले दिन हज़रत दामाद जो है वो कपड़ों से बाहर हो जाते हैं, 3 दिन खाना बनवागा, झाड़ू लगवागा, चाय भी बनवागा, और जब पक जाएगा भाग जाएगा घर घर। कफला का दामाद साहब का क्यों नाराज है? दे भाई यही सो रहा था, यही खा रहा था, यही मर गया था। अब जब इज्जत की घड़ी आई तो भाग गया, क्योंकि वो ये कह रहे हैं मना के लाओ, मना के लाओ। जो खुशी में तुम्हारे कड़वाहट पैदा करे ना, तो वो तुम्हारे हमदर्द नहीं है, वो तुम्हारे दुश्मन है, वो तुम्हारे दुश्मन है। और मैं दामादों से कहना चाहूंगा, शुक्र कर तुझे बेटी देती, वरना तेरी औकात तो 2 चावल खाने की नहीं दी। वो फटा जा रहा है कपड़ों से बाहर। आज तो इसकी चल रही है, कतई अंगूर का छाप है। जब कलवा तू बता भाई क्या होना है, तो मौलवी भी यूं बैठे कलवा बोल रहे हैं। कोई हो तो बुरा ना मानिए। ये मैं मिसाल के तौर पर, हमारे गांव में ऐसे नाम है, गुड्डू, पप्पू, भूरा, कलवा, कोई भी नाम रख देते, चलो कोई भी ले लो नाम। गुड्डू भाई तुम बताओ भाई, तो गुड्डू बोल रहा है, जिससे अपने बच्चे मशवरा नहीं देते, आज वो बोल रहा है बेटा जी। हाँ, कंडीशन ये है। तो आपसे कहना चाहता हूँ, जब किसी के घर में खुशी होना, और अल्लाह करे आप किसी न किसी घर के दामाद हो या बने, तो उस घर की खुशियों में आगे लगा, क्योंकि आज उसके आगे बच्चे, कल आपके आगे भी बच्चे आगे। क्योंकि जैसी करनी, जोर से जैसी करनी वैसी भरी। और खास करके बेटियों का मसला हो, तो बेटियों का मसला हो तो रूठे हुए लोग भी चले जाए। क्या बात। इसलिए कि इंतजाम करना बड़ी बात नहीं, बाप के लिए बेटी को रुखसत करना बड़ी बात होता है। बाप के लिए बेटी को रुखसत करना बड़ी बात होता है। हाँ, रुखसत करना बड़ी बात होता है। आज बगैर की आ गई ना, आज नस्लें बगैर माओ की कोख से जन्म ले रही है, इसलिए बहनों की रुखसती पे डीजे बजा रहे हैं, इसलिए बहनों की रुखसती पे गानों के आगे नाच रहे हैं। एक दौर को वो भी देखा है कि जब बेटी रुखसत होने की बारी आती थी, बाप छुप छुप के आंसू बहाया करता था। कभी कमरे में बंद है बाप, कभी खेत में जाके रो रहा है भाई, कभी तन्हाई में छुप के रो रहा है, हाय मेरी बहन जाने वाली है, हाय मेरी बहन जाने वाली है। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ कि जब बेटियां रुखसत होने की बारी आया करे तो डीजे बजा करके याशियों के तमाशे न बनाया करो, नुमाइशों को बरसले आम न लाया करो। अगर तुझे पता है बेटी रुखसत होने वाली है, तो ऐसी महफिलों में बैठ जाया करो जहाँ पर दुआएं कबूल होती है, या ऐसी जगह में चले जाया करो जहाँ पर आंसुओं की कदर जानी जाती है। अगर कल बेटी रुखसत होने वाली है
है तो जा अय्याशियों की महफिल ना लगा, डीजे ना बजा, बल्कि सीधा मस्जिद में जा, मुसल्ला बिछा और रोके के मालिक मेरी बेटी आज तक मेरे आंगन में पलती रही है, मैं गरीब था लेकिन बेटी को शहजादी बना के पालता रहा हूँ, मेरे मालिक अब पराए घर जा रही है, ए मेरे परवरदिगार इतना करम कर देना, मेरे बेटी के नसीबे सवार देना, खुदा की कसम अगर आज सस्तों में रोगे कल बहन की जुदाई पर रोना नहीं पड़ेगा, उसकी तबाही पर रोना नहीं पड़ेगा, इसलिए कि सबसे ताकतवर चीज अल्लाह ने हमें सजदे की शक्ल में अता की है, जो बात कभी नहीं सुनी जाती वो रोज के सजदे में आओ खुदा सारी कबूल फरमा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। अगर बेटी की रुखसती की बात होना तो मुसल्ला मस्जिद में बिछा लो और रो के कहो मालिक मेरी बेटी का मुकद्दर सवारना। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये जिम्मेदार लोग बैठे हुए सारे मेरे बड़े लोग हैं, जाओ जिनके बाल सफेद हो गए ना उनसे पूछो ना, कसम खा के कहता हूँ बाप बेटी के जनाजे पे इस दर्द से नहीं रोता जो बेटी की टोली पे जिस दर्द से बाप रोता है। तजुर्बा कर लेना जाके इस बात को लिखो और जाके देखो, बाप बेटी के जनाजे पे इस दर्द से नहीं रोता जिस दर्द से बेटी की टोली पे रोता है। सोचा कभी हमने? नहीं, मुंह फैल गया तो फैल गया, 10 लाख कैश चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, लेके 8 दिन बाद कह रहा मौलाना बिकवा दिया, कहा क्योंकि तेल बहुत खा रही है। ये औकात है, ये औकात है दामाद साहब की। कह रहा तेल बहुत खा रही है, और कई बेगैरत मैंने देखे लिस्ट इतनी लंबी, लड़ गया डबल बेड की पिलाई इतनी होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, और जब जहेज आया अगले दिन का मौलाना फाता पढ़ दो, जब फाता पढ़ने के लिए गए तो आधा सामान कमरे के बाहर। क्या बात है, क्या बात है। औकात पे कुत्ता बैठ गया जिसकी, क्या हुआ है बाहर के कमरे में जगह नहीं रही, और तू बेटे का बाप होकर बेगैरत उससे इतनी बड़ी छत न बन सकी कि किसी बेटी के बाप की जायदाद को छत के नीचे रख सके, और कुत्ता बना टहल पड़ा, ये भी दे दो वो भी दे दो। ये हैसियत है। मैं कहता हूँ सुन, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया है, जिसने बेटी दे दी उसने कोई कायनात दे दी है। तुम्हें क्या लगता है कि बेटी देना इतना आसान है? तुम बेटियों को ला करके ऊपर से जायदाद की भीख मांगा करते हो, कोई जहेज मांगता है कोई गाड़ी मांग रहा है, मुझे बता तो सकी। चल तूने 10 लाख मांग लिए है किसी की बेटी की कीमत बना करके, मैं बोलता हूँ अगर तेरे 6 साल की बेटी हो ला करके बेच में तेरी बेटी को 10 लाख देने तैयार हो, बेच 10 साल की बीवी में बेटी 20 लाख में, बेच ले 15 लाख की बेटी को, अपनी 10 साल की बेटी 15 लाख में दे, कोई नहीं बेच सकता है। अगर तुझे अपनी इतनी प्यारी है तो 15 लाख लेके भी नहीं दे सकता, एहसान मान उस बाप का जिसने बिस्तर भी दिया कि बेटी भी दी है, जिसने बर्तन दिए कि बेटी भी दी है, जिसने कपड़े दिए कि बेटी भी दी है, जिसने पैसे दिए कि बेटी भी दी है, जिसने तुझको कपड़े रखने के लिए फर्नीचर दिया कि बेटी भी दी है, और सब तुझे दौलत भी दी है, बेटी भी दी है, इख्तियार भी दिया है, मालिक भी बनाया है, तो बेटी पे इतना एहसान कर कि उसकी आंख में आंसू ना आने दे। अगर तूने इतना कर लिया खुदा करम करेगा कब्र में तेरी आंख में आंसू। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत सलामत। बुरी लग रही मुझे ना बातें, सोच के बैठा होगा अल्लाह ने 4 बेटे दिए 10-10 लाख लूंगा 40 हो जाएंगे, हराम के लूट के ले ले। डर अल्लाह के हिसाब से तेरी वजह से अगर किसी बेटी की बाप की आंख में आंसू आ गया अल्लाह कब्र में गिरा के इतना कूटेगा, कोई मंत्री कोई संतरी कोई नेता कोई पैसे वाला बचाने वाला नसीब नहीं होगा। लिख लो मेरी बात, कोशिश ये कीजिएगा कि तुम्हारी वजह से किसी की आंख में आंसू ना आए, ये कोशिश कीजिएगा। अगर आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू आ गया ना तो फिर आप दुनिया भर की और पूरी जिंदगी के सजदे अल्लाह पे मार के कहेगा सुन, जब तूने बंदी को तड़पाया है और बंदी को राजी न कर सका तो खुदा को राजी करने क्या लेके आया? मुश्किल होगा।
मैं नहीं जानता हूँ, अल्लाह इन सैयदों का साया उम्मत के सर पे सलामत रखे। मैं नहीं जानता हूँ कि जन्नत फ्री की है, खुदा की कसम जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 शहादतें नहीं होती, नहीं होती 72 शहादत। आज 83 शादी आ गई, सरों के दुपट्टे उतर गए, भी आ गई घर की गैरत हो गई, और हम उसे कहते हैं फैशन है, तरक्की है। कसम का मैं बच्चे को भी देख रहा हूँ, वो बैठा सामने हरी पगड़ी बांधा हुआ बच्चा बैठा है सफेद कपड़ों में। कसम से कह रहा हूँ इसकी उम्र के सारे बच्चों में खड़ा कर दो अलग ही नजर आ रहा है। क्यों? इसलिए कि कपड़े कीमती है, नहीं आम कपड़े होंगे, हमामे का कपड़ा कीमती है नहीं, पता क्यों? क्योंकि उसके सिर पे मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत सजी। हमने फैशन को खूबसूरती का, हमने नंगेपन को खूबसूरती का। आपसे पूछना चाहता हूँ, कायनात में कोई माँ फातिमा जैसी हो तो ला के दिखाओ, क्या बात, कोई बेटी सैयदा ज़ैनब जैसी हो तो ला के दिखाओ, जिसका भाई हसन जैसा हो, जिसका भाई हुसैन जैसा हो, जिसके भतीजे अकबर और कासिम जैसे हों, ऐसी ज़ैनब कि जिसके घर में कुरान ही ने पढ़ा हो जो कुरान नाज़िल किया। ऐसी कोई बेटी हो तो ला के दिखाओ, हम तो बेगैरती में नंगे हो गए। मौलाना छोड़ो, शादी एक बार होती डीजे तो बजेगा, तो सुन मौत भी एक बार आनी है, खबर में लट लो। अरे कतई हल्के में ले लिया खबर को, और मैदान क़यामत को तो हज़रत ये सोच रहे हैं बस कुछ नहीं, एक मेला ही लगेगा जी, सच्चाई। और हमें ने दिमाग खराब किए ना, मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। बेटे मर के देख, वो तेरे अब्बा का चूल्हा या भट्टी नहीं है, ये तो पुलसरात पार करते वक्त पता चलेगा पसीना तुझे आना है कि जहन्नम को आना। मुश्किल राह ना होती ना तो मेरा नबी रब सलीम की सदाएं न देता। अगर जहन्नम से गुजरना इतना आसान होता तो मेरा नबी बार में आंसू न बहाता। आज बंदा सोचे बैठा हो, देखा जाएगा यार, देखा जाएगा, मार पीट के ले लो, लूट लो, हराम किए। जिसके घर बेटी पैदा हो गई, सुने खुदा की कसम, बेटियां न कल बोझ थी ना आज बोझ है। अगर बोझ है तो ये दामाद बोझ बन गया है। दामाद सबसे बड़ा बोझ है, और लड़की वाले भी कभी तो नहीं है। आप बराबर का रिश्ता दिखवाइए मौलाना, बराबर। तो मैंने कहा क्या भाई तेरे खानदान में 17 फीट की लोंडियां हैं, जो लड़का तुझे 18 फीट का चाहिए? इतना तो हो के आमने सामने बैठने लायक हुए नाम गर्व निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे। हाँ जवानों, हम बदलेंगे तो इंशाअल्लाह निजाम बदल जाएगा। मैं बुजुर्गों से नहीं कहता हूँ, अक्सर मैं कहूँ कौन जहेज लेगा कौन नहीं लेगा, तो मुझे हाथ उठा देते भाई तुम तो लेके खा के गला चुके। अब बात उनसे हो रही है बेटी ने लेने, लेकिन अब्बाओं से भी गुजारिश है, अब्बो तुमसे भी गुजारिश है मेरी, तुम भी बुलेट की लिस्ट लेके आ ना, बात ना एक दिन गद्दी पर नहीं बैठाएगा अल्लाह। क्या बात है हज़रत, क्या बात। हाँ एक दिन नहीं बैठाएगा, मरा जा रहा, जहन्नम यही खरीदने पे लगा। बुलेट जरूर चाहिए, ये जरूर चाहिए ना, नेक बीवियां तलाश लो, नेक बीवियां तलाश लो। कामयाब वो नहीं है जो 20 लाख लेके बैठ गया, क्या जहेज फलां के बेटे को जहेज मिला है, उसको इतना मिला, उसको इतना मिला है, बताओ अलमारी गलनी है कि नहीं? बोलो गल जाएगी कि नहीं? गल जाएगी। बेड गलेगा कि नहीं? गलेगा कि नहीं? भाई एक्सपायर हुई है कि नहीं? नेक बीवी लाओ, नस्लें कयामत तक चलती रहेगी। लेकर के आओ, बीवियां लेकर के आओ, मामला बड़ा खराब होता जा रहा, अल्लाह माफ फरमाए। बहुत मामला खराब है। कह रहा दामाद बहुत अच्छा मिल गया, मुफ्ती साहब किस्मत से। मैंने कहा कौन है? का फोटो भेज रहे हैं, फोटो भेजा, कान में बुंदा पहने। अच्छा हाँ, कान में बुंदा। ये कहाँ है? क्या मुंबई का ये बस स्टैंड का खिंचा हुआ फोटो है? बस स्टैंड का, वहां पता कौन टेंशन? बस क्या बात है सर, क्या हजरत क्या बाल है मुंडे, झटका मारे तो इधर चले जाए, कहीं गर्दन टूट के मुंडी ना घूम जाए।
दमाद बोल कह रहा बुंदे वाला दमाद, नाक सीधी दमाद, कान में क्या बोलते हैं बाली पहन रहे, हाथ में खड़ा दमाद नहीं ढोल लग रहा है। जब बारात लेके आया सबसे बड़ा कमीना लग रहा है। ऐसे दमाद आते हैं ऐसा दमाद आया तो बड़ा जवाब नहीं था दमाद का। कहाँ देखा फेसबुक पे, तुझे पता फिल्टर कितने हाई हाई चल रहे, कतई काला बिल्कुल रश के कमर। हाँ ये कंडीशन है, फोटो देख के दमाद न ला। बहू कहाँ सी, लड़की बहुत अच्छी है मौलाना, क्या बताऊं, जब से देखी आंखों में घूम रही है। किसके अब्बा के? तेरी आंखों में क्यों घूम रही है भाई? क्या बात है, क्या कहीं नहीं देखी थी, कहाँ के पला बलीबे में गई थी, उस जगह गई थी। सुन दमाद फेसबुक पे तलाश ना कर, व्हाट्सएप पे तलाश ना कर, सोशल मीडिया का ढूंढा हुआ दमाद अपने घर का दमाद न बना। अगर खुदा तौफीक दे, अगर ये चाहते हो बेटियां सुख में और चैन में रहे, बेटियां अगर इज्जत के साथ जिंदगी गुजारे, तो गारंटी नहीं है कि कड़ा पहनने वाला तेरी बेटी को इज्जत की रोटी देगा, कान में बुंदे पहनने वाला तेरी बेटी को इज्जत की रोटी देगा, मेहंदी लगा करके बालों में पट लगाने वाला तेरी बेटी को इज्जत की रोटी देगा, तालियों में पट निकालने वाले तुम्हारी बेटी को इज्जत की रोटी देंगे। ये कोई गारंटी नहीं है। हाँ गारंटी मैं देता हूँ, अगर तुझे दमाद चाहिए तो जा मस्जिद में जाके बैठ जा, 8 दिन बैठ और गौर से देख कि कौन जवान 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने आ रहा है, उनके जिनिस न दे, कारोबार न दे, 5 वक्त के नमाजी के हाथ में आंखें बंद करके बेटी देंगे, इसलिए कि जो खुदा का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर। सभी लोग मिलकर जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हक़-ए खिताबत। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खैरियत है सारे लोग, तो दमाद किधर तलाश करना है? बोलो 5 वक्त का नमाजी दमाद बनाओ, 5 वक्त का नमाजी। मेरे नबी जिनकी बेटी सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा, अजमतों का आलम ये है कि जिनकी जन्नती औरतों की सदारत का ऐलान मुस्तफा ने खुद फरमा दिया है। ये अजमतों की मालिक के खातून जन्नत। लेकिन जब रिश्ता हज़रत अली से किया ना, तो बेटी से आके मेरे नबी ने कहा था, फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली के साथ कर दिया है। बेटी बताऊं, मेरा अली गरीब जरूर है, लेकिन अली से ज्यादा नेक जवान दुनिया में मुझे तेरे लिए कोई नजर ही नहीं आया। फातिमा मेरे अली के पास मकान नहीं है, पैसे नहीं है, मगर इतना है फातिमा अली वो है जो रब का भी प्यारा है, रब के हबीब का भी प्यारा है। और आज हमारा मेयार ऐसा दमाद हो, पैर रखते तो जमीन हिला दे, आते ही जमीन तो नहीं हिलती, ससुर को हिला देता। क्या बात है, कभी गुंडा मिल गया मौलाना दमाद, कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो दमाद नेक तलाश जी। और बेटियां भी कैसी होनी चाहिए? नेक तलाश कीजिए, नेक खूबसूरत नहीं, खूबसीरत तलाश करें। खूबसूरत के साथ अगर खूबसीरत भी है तो सोने पर सुहागा है, ये याद रखिएगा। इसलिए कि हमने बड़े बड़े हसीनों को सुसाइड करते देखा है, हसीन औरतों के शौहरों को। अल्लाह अल्लाह, जितने भी दीवारों से कूदते हैं ना नदियों में, उनकी औरत उनसे अच्छी होती है। 99% आप देख लेना, जितने खुदकुशी करने वाले होते हैं उनकी औरत खुद उससे ज्यादा खूबसूरत होती है। और दीन बिल्कुल नहीं होता, दीन बिल्कुल नहीं होता है। जब दुल्हन ऐसी होती है तो फिर शौहर को मरना पड़ता है, मरना पड़ता है। और एक उसूल आप याद रखिएगा, एक उसूल आप याद रखिएगा, एक उसूल याद रखिएगा कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। क्या बात है, क्या बात है, बस ये उसूल बना लीजिए, माएँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। ये हमारे भाई बेटी की शादी पे जलसा कर रहे हैं, आपको लग रहा है इनका कमाल है? बोलो
क्या बात है। आपको क्या लगता है कि ये इनका कमाल होगा? यकीनन कहीं न कहीं इनकी माँ की परवरिश का असर रहा होगा कि बेटो बुढ़ापे में आके अल्लाह ने पैसा भी दिया है तो डीजे और नचनियों पे नहीं, अगर पैसा लगाना है तो मदीने वाले मुस्तफा के जिक्र पे लगाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कोशिश रहेगी। सलाम सुभान भाई मुफ्ती साहब को जाने दें इंशाअल्लाह। कोई अपनी जगह से उठेंगे नहीं, जाने दीजिएगा सारे लोग। चलूं आगे थोड़ा सा इंशाअल्लाह। खैरियत है सारे लोग? जरा बोल दे या रसूल अल्लाह। चलूं आगे और थोड़ा सा। थके तो नहीं है ना? कहीं ऐसा तो नहीं आप सारे मेहमान हो कि यार सोने की जगह तो मिली ना रही, कम से कम इससे बेहतर ये है कि यहीं बैठे हो, है ना? फिर खुल के बोले जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। इतनी जोर से बोले कि आवाज गुंबदे खतरा तक जाए। मचल के बोले जरा या रसूल अल्लाह। हाँ जी, खुदा आपको सलामत रखे। ये मामलात होते हैं तो खुदा शादियों को आसान कर, और इतना आसान कर ले शादियों को, इतना आसान कर दे कि हर बेटी मुस्कुराने लग जाए। शुक्र है खुदा का कि उसने मदीने वाले की उम्मत में पैदा कर दिया। हर बेटी के लिए इतनी आसानी बनी। हजरात यूपी 32 NU 6992 इस नंबर की गाड़ी दरवाजे पर खड़ी है, हटा ले दूसरी गाड़ी वहां से निकलनी है। जिन साहब की गाड़ी दरवाजे पर खड़ी हुई है 6992 यूपी 32, वो अपनी गाड़ी हटा ले बराए का। किसी को इतना ना चाहो कि दम निकल जाए। खैरियत है ना सारे लोग? ठीक है ना भाई? आप जरा उधर के सामने आ जाओ, आप आ जाओ। मुझे कुछ लोग जो अच्छे लग रहे हैं उन्हीं आगे बुला रहा हूं, वरना मैं तो ऐसे मुंह मोड़ लेता हूं जैसे लोग नमाज में नियत मान की सिर्फ आगे ही देखते हैं। खुदा सलामत रखे माशाअल्लाह। वो ज्यादा घूमना पड़ रहा है ना उधर को देखने के लिए। अल्लाह सलामत रखे। जब सुनने वाले अच्छे हो तो उनको खुद पहले ही आगे बैठ जाना चाहिए ताकि उन्हें देख के ना किसी को थकना चाहिए। ठीक है ना? खुदा सलामत रखे। जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाय हाय हाय। वाकई यकीनन ऐसा लग रहा है कि 1:30 बजने को है और महफिल अभी शुरू हो रही है ना? तो फिर बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह। देखो हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ भी हाल हो हम लोगों का, लेकिन शुक्र है अभी बोलने में कोई टैक्स नहीं जा रहा। क्या बात है हज़रत, क्या बात है। बाकी चाहे लाइट कितनी महंगी हमें मिल रही है ना, लीटर चाहे जो लगा ले ये लूटना तो नहीं है। तो इतना शुक्र रखा कि बोलने में कोई टैक्स नहीं है। तो फिर खुल के बोले सुभान अल्लाह। कौन सी बात? आजादी छीन ली गई है। हाँ, बोलने की हुजूर सैयद साहब कल्ला फरमा रहे हैं, बोलने की आजादी छीन ली गई है। ठीक है ना? तो अभी जितना अभी खुला है उतना तो बोल लो ना। ताज्जुब की बात यह है कि हमारी कौम नमाजी तब बनी जब मस्जिदों पर पाबंदी लगी। जी, अरे वाह 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 वाह। गए तब से पढ़ने जब रोक दिया गया जी, अब आइला मोहम्मद के नारे तब लग रहे हैं जब रोका जा रहा है। तो इससे पहले कि सुभान अल्लाह पर पाबंदी लगे इतना कह लो कि कयामत तक काम आती रह जाए। और जबकि अपना उसूल तो ये है कि ये क्या औकात क्या नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, अब कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। हम तो कब्र में भी हुजूर के गीत गाते जाएंगे। खुदा सलामत रखे। तो जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो माँ अच्छी होती है तो नस्लें अच्छी होती है, माशाअल्लाह नस्ल अच्छी होती है। आज मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ऐसे ऐसे साल में 1 लाख जलसे, ऐसे साल में 1 लाख जलसे हों, उनमें 1 लाख हर जलसे में लोग हो।
एक साल में उतनी तब्दीली नहीं आ सकती है जितनी तब्दीली ऐसे आ जाएगी कि हर शख्स अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दे, फिर किसी घर की औरत करार नहीं हो सकती। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाएं। जाके कहते थे पता हमाद आया था, वो कह रहा था शोहर को ना अगर हुजूर ने फरमाया था खुदा के बाद सजदा करने की किसी को इजाजत होती तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो शोहर को सजदा करे, तो बीवी से कह रहा कि सजदा करने की इजाजत होती तो तू सरला मुझे करवा देता, ऐसा करिए मेरी हर बात मानिए। सिर्फ बीवी को समझा रहा है, कभी बैठा के बेटी को भी समझाना, बेटी पराए घर जाना है, ख्याल करना कि कभी शोहर की नाफरमानी न करना। ये बेटियों को समझाए ना, बेटियों को, हम खाली बीवियों को समझाने पे लगे थे। बेटी को ड्रेस ले दिया, बाबा बर्थडे आ रहा है, हाँ कौन से कहा ड्रेस, हाँ ड्रेस, बेटी नंगी कर दी, खैरत का जनाजा निकल गया, और फिर जब खैर के साथ गई कह रहा खाता मौलवी की है, पता नहीं क्या करते तकरीर है, हमारी लड़की नहीं रोक पाए। अबे लड़की तेरी, जिम्मेदार मौलवी। क्या बात है, अच्छा बात है। तुम्हारे घर की चौखट पे मौलवी बैठ के ड्यूटी नहीं देगा, अपने घर का चौकीदार तुम्हें बनना पड़ेगा। और याद रखिएगा, बड़ी गहरी बात आपसे कह रहा हूं, खुदा जाने अब मेरी आपकी कब मुलाकात हो, ये तो भाई कई मोहब्बतों का सिला है जो मेरी आपकी मुलाकात हो गई और मुझे ये बात कहने का मौका मिल गया। कोशिश कीजिएगा कि आंखें खोल के रखिए। अल्लाह अल्लाह। आप कहोगे हमसे ज्यादा कौन जागता है, हम 3 बजे तक फोन चला रहे हैं, तो सबसे अंधापन यही तो है। जो मोबाइल में देखता है उसे दाएं बाएं कुछ नहीं दिखता है, इससे ज्यादा आप जानते हो तो मुझे बताओ। क्या बात, क्या बात। ऐसे आप मोबाइल देखेंगे तो आपको करवट कभी नहीं दिखेगा, सबसे ज्यादा अंधा तो यही करता है। और बाकी जो बचे थे वो नशे में डूब गए। अब दोस्तों की शादी पे बियर चल रही है, कह रहे पार्टी है यार, मारी पौवा पेल गए, फिर लग गई लत, और फिर जमा के पी के सो रहे। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जिन घरों में भाई बेगैरत होते हैं तो बहनों की गैरत की चादर उतर जाती है। जब बाप बेगैरत होता है तो बेटियों के सर से हया की चादर उतर जाया करती है। जिस घर का निगरान सो जाया करता है वो घर लूट लिया जाता है, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है। और बेगैरती की हद तो तब हो जाती है कि जब आपके घर की बेटी पलने वाली बेटी, जिसे कनीज़े फातिमा ज़हरा कहा जा रहा है, वो ड्यूटी के नाम पे ऑफिस में जा रही है, वो सर्विस के नाम पे ड्यूटी कर रही है, और बाप बेगैरती से बेटी की कमाई खा रहा है। कुरान ने तो खुल के ऐलान किया था, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा, अपने मर्दों को हाकिम बनाया है। ये हुकूमत तुम्हें जूते चलाने के लिए नहीं मिली थी, ये हुकूमत तुम्हें बेटियों को सताने के लिए नहीं थी, ये हुकूमत तुम्हें पैर की जूती बनाने के लिए नहीं थी, ये हुकूमत जो तुम्हें दी गई है बेटियों को पैर का मैल बनाने के लिए नहीं, कल की न खेल बनाने के लिए नहीं, बल्कि अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा का ये भी एक मफ़हूम है कि सब तेरे बाजुओं को मजबूत किया गया है ताकि तू कमा के लाए बेटी इज्जत से खाएगी, तू कमा के लाएगा बगैर इज्जत से खाएगी, तू कमा के लाएगा कल की बीवी इज्जत से खाएगी। जब से मर्दों ने औरतों की कमाई खाना शुरू कर दी है, घरों की गैरत का जनाजा निकल गया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज भी अगर भाई गैरत वाले हो जाए तो बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनती नजर आए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सलामत रहो, सलामत। बुरा लग रहा होगा, मैं मौलवी की क्यों मानूं, ये तो 1400 साल पुरानी सोच रखता है। मैंने कहा शुक्र है 1400 साल पुरानी है, लेकिन ये सोच उसने अता की है जिसकी सोच से कायनात का निजाम बनाया गया। अरे लिख लो मेरी बात, लिख लो, एक दिन वो आएगा कि सबको लौट के मुस्तफा के तरीके पे आना पड़ेगा। मुस्तफा का तरीका है मिट्टी के बर्तन में खाना खाओ, हमने छोड़ दिया स्टील में आए, चलो खैर की, पीतल में आए खैर की, एल्युमिनियम में आए खैर की। अब जब प्लास्टिक में और कागज में आ गए, डॉक्टर कह रहे कैंसर हो ही इसलिए रहा है कि आप डिस्पोजल में खा रहे हो।
जी सच्चाई है हुजूर। अब डॉक्टर लिख रहा है मिट्टी का बर्तन यूज करे, गिलास मिट्टी का, हांडी मिट्टी की, बर्तन मिट्टी का, चम्मच मिट्टी का। मैंने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या? लोगों कलम तेरे हैं और लोगों 1400 साल पुराना दीन अपना लो, खुदा की कसम फिर तो आएगा कि मर्जी तेरी होगी, फैसले खुदा के होने चाहिए। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, हुजूर सैयद साहब इनके कदमों की खाक मेरे सर का ताज है। हमारा तो कुछ लगा ही नहीं दिए जी, कुछ लगा ही नहीं, सारा दीन पे करबला वाले लुटा गए। हम तो उनके नाम की रोटियां तोड़ रहे, मैंने जितनी कर ली थी मेरे नबी ने तारीफ में कर दी है। हम तो उनके नाम के लुकमे खा रहे और फिर भी दीन के मालिक हम। बदलो अपने रवैये और ऐसा किरदार बना लो, ऐसा किरदार बना लो कि रब भी राजी हो जाए, रसूल भी राजी हो जाए। फिर वो कहा था ना डॉक्टर इकबाल ने खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा है। जिंदगी में आएगी मगर कब? जब हम बदल देंगे, जब हम बदलेंगे अपने आप। हमारी बेगैरती की हद न रही। हमने खर्चे इतने बढ़ा लिए ना कि 10 लोगों से पूरे घर का खर्चा नहीं चल रहा है। ये हमारे ऊपर वो मुसीबतें हैं जो हमने खुद मुसल्लत की हुई है, हमने खुद मुसल्लत की हुई है। वरना कसम से खा के बताओ जरा, सुबह का नाश्ता तुम सत्तू से करो, दोपहर को तुम जो है दलिया खा लो, शाम को 2 रोटी खा लो, बताओ जिंदगी गुजरेगी कि नहीं? गुजरेगी कि नहीं? लेकिन तकल्लुफात इतने हो गए तकल्लुफात कि सुबह का नाश्ता 10 बजे उठ के आंखें मसल के जा रहा 5 स्टार होटल में बैठ के कह रहा है लगाना है चिकन मटन ये वो अल्लम गुल्लम सब लगवा के खा के नाक तक खा के उठ रहा। एक बार अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, पूरी जिंदगी गैस की गोली खाएगा जालिम, पूरी जिंदगी। अरे वाह 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 वाह, नाक तक खा के एक बार नहीं कहता अल्लाह शुक्र है तेरे, खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं करता, रमजान या खुशबू अच्छी है। फिर लीवर खराब नहीं होगा तो क्या होगा? क्या बात ये है। लीवर कटेंगे भी, इनमें कैंसर भी होंगे। जा गारंटी है मेरी, बैठ खाने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर, अल्हम्दुलिल्लाह कह के खत्म कर, पूरी जिंदगी कभी तुझे गैस की गोली भी नहीं खानी। अरे वाह 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 वाह, मुसीबतें तो हमने मुसल्लत कर रखी है। कहने मैं बेटी का जरूर पढ़ाना, सुनो भाई, तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातूने खाना हो वो सबा की परी ना हो। बहुत पहले कहा था ना, ये क्या बताएं क्या बनेंगे इल्म पढ़कर बीवियां शोहर बनेगी और शोहर बीवी। माफ कीजिएगा बातें मेरी थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन नौजवानों कसम खा के बताओ, डिग्री वो अच्छी है जिसमें इज्जत चली जाए या डिग्री वो अच्छी है जो इज्जत भी बचा के रखे, जन्नत भी बचा के रखे? बोलो, इज्जत और जन्नत वाली डिग्री अच्छी है, आप यही कहें। और हमने ना खाली शौक लिए। बेटी क्या कर रही है? MBBS कर रही है। क्या कर रही है? BA कर रही है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक बात बता, जो बेटी 12,000 पे सर्विस कर रही है और उसमें से तकरीबन 6,000 आने जाने के किराए में लग जाते हैं, उस बच्ची का आईफोन कहाँ से आया? कभी दिमाग में ये बात आई? उस बेटी का आईफोन कहाँ से आया? 1,70,000 का फोन उसने कहां से ले लिया जिससे महीने के अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे? और अब्बा भी खुश, अम्मा भी खुश। डॉक्टर इकबाल का शेर में समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अपने रवैये बदलो, बेटियों को इतना नेक बना दो कि लोग बिना दौलत की झोली फैला के आके कहे सिर्फ बेटी दे दे सब कुछ तेरी बेटी के कदमों की बरकत से आ जाए। बनाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। हाँ, बस अपनी बेटियों को वो तालीम दे जो मेरे हुजूर ने अपनी बेटी को बताया। बस आखिरी बात यह है कि जब बेटी रुखसत हो ना तो वो कहे जो मेरे नबी ने कहा था। अल्लाह अल्लाह। और मेरे नबी ने कहा था, फातिमा अब तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। फातिमा आज तक ये फिक्र थी कि मैं नाराज ना हूं, लेकिन आज के बाद ये फिक्र रखना कि मेरा अली नाराज है। आप भी बेटी से यही कह के भेजिएगा, ये मत कहिए डरिए मत, कोई कुछ कह दे फोन कर दिए चाबी लगी है गाड़ी में, भैया आके सब देख लेगा।
कोई नहीं देख पाता, है ना, कोई नहीं देख पाना। तो कहेंगे इंशाअल्लाह बेटियों से यही, कहेंगे यही बेटियों से। और याद रखिएगा, अगर बेटियों की ज़बान अच्छी हो जाए तो ससुराल में इज्जत मिला करती है, और बेटियों की ज़बान अगर कैंची की तरह चले तो बेटियां जलील रहा करती हैं, जलील रहा करती हैं। बेटियों को अच्छी तरबियत दे, अच्छी तालीम दे, क्योंकि इस्लाम अगर बेटी को पैर की जूती भी नहीं बताता तो इस्लाम बेटी को सर पर रखने की भी इजाजत नहीं देता। ये भी याद रखिएगा, इस्लाम ने कहा बेटी का मकाम, बीवी का मकाम, माँ का मकाम दिल में, उनको यहाँ रखना, यहाँ रखना। यहाँ वाला गिरेगा तो चोट लगेगी, यहाँ वाला गिरेगा तो चोट नहीं लगेगी। समझ लो मेरी बात। खुदा आपको सलामत रखे, बेटियों को तरबियत अच्छी दे, तालीम अच्छी दे, और बेटियों की रुखसती की वक्त आए, वक्त आए बेटियों का तो हुजूर के नाम की महफिल सजाए, और महफिल में आखिर में कहते हैं कुछ देना न देना, मेरी बेटी को अच्छे नसीबे की दुआएं दे जाए, बस इतनी दुआ करा लेना। और बेटियों से मेरी बात पहुंचा दे, बेटियों से भी कहें कि बाप आप हर कोशिश करता है अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए। बेटियों तुम कभी अपने बाप को मजबूर न करना पसंद की चीज देने के लिए, कभी अपने बाप को मजबूर न करना कि मुझे इतने लीटर का फ्रिज चाहिए, इतनी बड़ी अलमारी चाहिए, इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए। अगर बाप मेरी खुशी के लिए तुझसे बैठ के पूछे ना बेटी बता क्या चाहिए, बता क्या क्या चाहिए, तो झोली फैला के बैठ जाना, तो जादू हो के कहना अब्बा जी रुखसती हो तो कुछ देना या न देना, मेरी झोली में दो लफ्ज दुआओं के डाल देना, इसलिए कि मुझे गाड़ी उतना फायदा नहीं देगी जितने तेरी मोहब्बत के दो दुआओं के जुमले मुझे फायदा दे जाएगा। ये बात बेटियों को जाकर बताइएगा। फरमाया गया वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ने ये खुशी का दिन दिखाया है। हमारे हैं खानदान वाले बैठे हैं आप? सलाम, मुझे तो सारे खानदान वाले लग रहे हैं, सुभान अल्लाह, है ना। अल्लाह सबको सलामत रखे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह दुल्हन हमारी बेटी बनेगी, तज़किरे हम खातूने जन्नत के कराएंगे इंशाअल्लाह। वादा करो इंशाअल्लाह। गैरत वाले भाई वाले, गैरत वाले, बेगैरत मरना सभी को है ना। कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई परसों मरेगा, बचना किसी को जोर नहीं है, मरना सभी को है। तो बेगैरत बन के न मरिए, गैरत बन के मरिए। क्या बन के मरेंगे? गैरतमंद बन के मरेंगे, बेगैरत बन के नहीं मरेंगे। बेटियों को अच्छी तालीम दीजिएगा, उन्हें बताइए तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा हो, तुम्हारी इज्जत के बदले में पूरी दुनिया का सोना कुछ भी नहीं है जो इज्जत तुम्हें मदीने वाले ने। ये हर बेटी को बताइएगा। और इस बस्ती में आज के बाद कोशिश ये करें कि किसी घर पे भी डीजे नहीं बजना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। जरूरी नहीं है आप जलसा करें तो अम्मा को बुलाएं, सैयद साहब को बुलाएं, तमाम बड़े लोगों को बुलाएं, कोई न मिल सके मस्जिद के इमाम को बुलाएं, मदीने वाले का जिक्र शुरू करें। इसलिए कि मुंह छोटा हो या बड़ा हो, बात तो बड़ी ही हो रही है, बात तो बड़ी ही हो रही है। हम बड़े नहीं है। अल्लाह की कसम, अगर दीन का दामन न थामा होता, अगर हमने कुरान को अपनी जिंदगी का ताज न बनाया होता, तो हम भी कहीं भैंस बकरियां चरा रहे होते। आज जहाजों में उड़ रहे, ये हमारी नस्ल का कमाल नहीं, ये मदीने वाले हो, मदीने वाले आका के होने वाले करम का कमाल। ये सच्ची बात, ये सच्ची बात है। पर पिक के देखो हुजूर के नाम, पिक के देखो खुदा की कसम, इतनी अच्छी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता जितनी बड़ी कीमत मेरा मदीने वाला मुस्तफा लगा दिया गया। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, है ना। करेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे कि तमाशे बंद हो शादियों पे। हाँ जी, आज इस महफिल से ये पैगाम लेकर के जाओ, अहले खाना की फरमाइश है, हुजूर का शजरा कर दिया जाए। मेरी भी ऑपरेटर साहब से एक फरमाइश है, थोड़ी सी आवाज तेज कर दी जाए। अगर आप जिंदा हैं तो थोड़ा सा को तेज कर दिया जाए। खैरियत है सारे लोग? फिर बोल दे सुभान अल्लाह, है ना। देखो बड़ी बात होती है टोपी ओढ़ के आना, जलसे में भी बड़ा बोझ लगता होगा ना,
है ना? बेटे अगली बार टोपी ओढ़ के उम्मीद भूल गया होगा, ऐसा नहीं है कि बच्चे के पास टोपी ना हो, लेकिन इंशाल्लाह आएंगे ना ओढ़ आइंदा ओढ़ के आइएगा बेटे। इसलिए कि अगर पुलिस की अपनी ड्रेस है, स्कूल की अपनी ड्रेस है, वकीलों की अपनी ड्रेस है, जजों की अपनी ड्रेस है, कॉलेज की अपनी ड्रेस होती है, तो क्या मोहम्मद अरबी के गुलामों की अपनी ड्रेस नहीं हो सकती? हमारी भी अपनी ड्रेस होनी चाहिए, और वो है। इस्लाम ने नंगा नहीं रखा, ड्रेस की तेरे दामन में है कि लालो जवाहर की कमी तू किसी और को दामन को दामन कर दे, ठीक है ना? तो सारे लोग इस कोशिश करेंगे इंशाल्लाह टोपी ओढ़ के आया जाएगा। अब जरा बोलते सुभान अल्लाह। कैमरे वाले सलमान, तो फिर बोलो आप सुभान अल्लाह। क्या बात है ना? तो फिर खुल के बोले जरा सुभान अल्लाह। साहिब खाना की फरमाइश, अल्लाह हमारी उस बहन का नसीब अच्छा करे जो कल नई जिंदगी का आगाज करने वाली है। अल्लाह उस बहन को सैयदा ज़ैनब के कदमों की खैरात अता करे, खातूने जन्नत की चादर तकदीर का अल्लाह सदका अता फरमाए, अहले बैत अतहार के वादे की अल्लाह को बरकतें अता फरमाए। जरा खुल के सारे बोल दो सुभान अल्लाह। मेरा हाथ का इशारा होना भूल गए। पकड़ के मुझे हैरत हो रही है, मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में रहते हो, इतने डर के रह रहे नहीं ना? तो फिर खुल के बोलने लगा सुभान अल्लाह। और जियो मेरे लाल, इतनी जोर से बोलना कि मौलवी को पता लगे कि मैंने सुभान अल्लाह बोली है। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना क्या सुभान अल्लाह। ये समझना कि मौलवी की सांस अटक रही है। हाँ जी, छोटी छोटी सांस तो मैं यूं ही ले लूंगा, लेकिन जब लंबी सांस लेनी होगी तब मैं हाथ उठाऊंगा, और आप इतनी लंबी सुभान अल्लाह कहना कि मैं लंबी सी सांस ले लूं, ठीक है ना? अब कितनी लंबी सुभान अल्लाह बोले जोर से सुभान अल्लाह। मेरे चांद इतना खूबसूरत लग रहा है मुझे ये बच्चा। हाय हाय हाय। अल्लाह करे हर बच्चे के सर पे अमामा, आमीन आमीन। कम से कम हुजूर की महफिलों में ये अमामा बजने लग जाए, है ना? लोग कई बार कहते हैं कि ये जलसा कराने वाले सब इतने खराब होते। मैं कहता हूँ वो तेरा उसूल होगा कि तेरी महफिल में सारे नेक आते होंगे। हम गुनाहगारों का तो उसूल ये है, हम महफिल इसलिए सजाते हैं ताकि अल्लाह जिक्र के सदके में हम गुनाहगारों को नेक बना दे। जो इस उम्मीद में बैठे कि अल्लाह नेक बनाएगा इंशाअल्लाह। वो जरा खुल के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। इतनी जोर से ना बोले कि ये सोने वाले उठ जाएं। मैं कभी नहीं कहता हूं किसी सोने वाले को उठा दो, इसलिए कि हमारे यहाँ एक सलार इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, मुझसे भी जब किसी ने सुभान अल्लाह नहीं बोला जूता मार के भाग तो सो रहा था, उसको उठाया ना, उसने बोला उठ, सुभान अल्लाह। इमाम साहब भाग गए, तो धोखे में सुभान अल्लाह कहीं निकल जाए। तो नींद में किसी को सुभान अल्लाह नहीं कहना, बल्कि खुल के और जाग के कहना सुभान अल्लाह। और फिर सर थोड़ा सही को और आपकी बड़ी मेहरबानी, साउंड बड़ा अच्छा है आपका, है ना? तो जरा घर वाले को बोल दे सुभान अल्लाह। घर वाले मौलवी की जान लेने बैठे तो सुभान अल्लाह कहने के बैठे। बोले ना भाई सारे बोलते हैं सुभान अल्लाह। आदम को बोलते शीश, साथ ना छोड़ो, नमाज जनाजा नहीं है जो पूरी करके हटेगा। क्या बात शजरा है, साथ दोगे तो पूरा होगा, वरना छोड़ के मैं भी मुझे भी लंबा सफर करना इलाहाबाद जाना, ठीक है ना? मुझे एक बार मालूम तो दिखाओ किधर है लड़की के वाले, किधर बैठे? वहाँ बैठे हुए थे। किधर? पीछे बैठे। इधर आओ, इधर आओ, तुम्हारा चश्मा इधर आओ, या तो मैं तुम्हें चश्मा लगा कर देखूं या तुम मुझे लगा कर। माशाअल्लाह। कुर्सी ले ले भाई, चाहिए यही बैठ जाए। यकीन करें, मैंने पहले ही कहा था कमाल इनका नहीं है, इनकी माँ की तरबियत का कमाल है। क्या आप इनके कपड़ों से नहीं लग रहे? बिगड़ा हुआ होता तो कोट पैंट पहन के घूम रहे होते, ऐसा फिट हो जाओ कोट पैंट में, ऐसे लगे जैसे पहन के निकलवाया है। अल्लाह अल्लाह। इतने ही उठ रहे, खुदा सलामत रखे, लिबास भी हो तो हुजूर वाला होना चाहिए। बोलो जरा खुल के सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। आदम
के बेटे शीश के बेटे अनस के बेटे कैनान के बेटे मेलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इदरीस के बेटे मुतवश्शिर के बेटे लबकने के नाम के बेटे नूह के बेटे शाम के बेटे सुराब के बेटे सालेह के बेटे आदिल के बेटे दादा के बेटे हवा के बेटे सारूक के बेटे नाफुल के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार के बेटे अबान के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे ईसा के बेटे इलियासा के बेटे हव्वा के बेटे इमरान के बेटे मोहित के बेटे नज़ार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खदीमा के बेटे किनाना के बेटे नज़र के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे रूही के बेटे खाब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्दुमना के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, सभी लोग हाथ हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत हज़रत नबी करीम शजरे मुबारका। खैरियत है सारे लोग इंशाअल्लाह। इतने नेक काम करो जवानों, मरना सभी को है, गरीब को भी, अमीर को भी, पढ़े लिखे को भी, बेपढ़े को भी। जिंदगी इतनी खूबसूरत कर लो, इतनी खूबसूरत कर लो जब कफन में लिपट के जा रहे हो ना तो सर शर्म से झुका हुआ ना हो, बल्कि कफन की खुशबू कहते रहे ऐलान करती हो शह का दाग लेके चले, अभी दास सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम हैरान खुदा तो क्या बच सके जो ये सुराग लेके चले। बस जो अगला तो तमाम हमारा बेटा जिंदगी ने दिया साथ, फिर की मुलाकात चमन रहा, भूल भूलेंगे जिंदगी रही, फिर मिलेंगे मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीर आए सदा का चले, सदा खुश रहो ये दुआ का चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।